अभी हम फिर से योना के बारे में ही आगे का वर्णन सुनेंगे। जब मच्छ ने योना को नीनवे नगर के समुद्र तट पर उगल दिया, तब परमेश्वर का वचन फिर से उसके पास पहुंचा कि अब तू उठ, तैयार हो और नीनवे नगर को जा और वहाँ पर संदेश सुना और वहाँ के लोगों से कहना कि परमेश्वर के आदेश के अनुसार नीनवे नगर को नाश करने वाले हैं परमेश्वर पिता। और 40 दिन का समय दिया गया उनको कि 40 दिन शेष हैं और तब नीनवे नगर पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। नीनवे नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए 3 दिन लगते थे। और जब एक दिन का रास्ता योना ने तय कर लिया, तब उन्होंने परमेश्वर के आदेश के अनुसार लोगों को उपदेश देना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया और परमेश्वर की बात उनको बताई कि परमेश्वर तुमसे नाराज़ हैं और तुम्हारे पास 40 दिन का समय है, और यदि तुम अपने आप को पश्चाताप करो और अपने आप को गलत कामों से फेर लो, तब परमेश्वर शायद तुम पर दया कर सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये सुना तो छोटे बड़े सभी लोगों ने टाट के वस्त्र पहने और राख पर बैठ गए। और जब राजा ने भी ये सुना कि नीनवे नगर नाश होने वाला है, तब उन्होंने भी अपने पोशाक उतार के टाट के वस्त्र पहन लिए और राख पर बैठ गए। और राजा ने समस्त नीनवे नगर के वासियों से कहा कि सभी मनुष्य, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी मनुष्य और सभी बकरी, गाय, बैल और जितने भी जानवर हैं वे भी टाट ओढ़ें और 3 दिन तक भोजन न करें और अपने अपने पापों को मानें और पश्चाताप करें और अपने परमेश्वर पिता को की दुहाई दें, उनसे क्षमा मांगें। और सभी स्त्री पुरुषों ने परमेश्वर की दुहाई दी और सभी जानवर भी भूखे और प्यासे रहे। और उन्होंने अपने अपने दुष्कर्मों को छोड़ दिया और अपने अपने पापों का लिए उन्होंने पश्चाताप किया। और परमेश्वर पिता ने उनकी प्रार्थना और उनके पश्चाताप को सुना। और उसके बाद परमेश्वर पिता ने अपना जो नीनवे नगर को नाश करने का विचार था उसको त्याग दिया। और जब योना ने देखा कि उन लोगों ने पश्चाताप किया है और परमेश्वर ने उनको नाश होने से रोक लिया है, बचाया है, तो वो नाराज़ हो गए और वो पूर्व दिशा की ओर जा कर के बैठ गए। परमेश्वर से वो बहुत ही नाराज़ थे और उसने प्रभु से प्रार्थना करना शुरू की कि हे परमेश्वर पिता, हे प्रभु, अब जब मैं अपने देश में था तब मैंने तुझसे यही बात कही थी कि तू उन लोगों के पश्चाताप के बाद उन लोगों की पुकार को सुन करके तू उन पर दया करेगा और उनको नाश होने से बचा लेगा। और इसीलिए मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहता था। तब उसने कहा, मैं जानता हूँ तू दयालु परमेश्वर है और तू अपनी जो प्रतिज्ञा करता है उसके निर्णय को बदल भी लेता है, मैं जानता हूँ। और अब मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अब तू मेरा प्राण ले ले और मुझे जीवित रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। और परमेश्वर पिता ने योना से कहा
कि क्या तेरा क्रोध करना उचित है? तब योना वहाँ से निकलकर पूर्व दिशा की ओर एक छप्पर डाल करके उसकी छाया में बैठ गया और वहाँ पर सो गया। प्रभु ने देखा कि उसके सिर पर धूप पड़ रही है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक अरंडी का पेड़ लगा दिया और उसकी छाया पाकर योना बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन दूसरे दिन परमेश्वर पिता ने एक कीड़े को भेजा और कीड़े ने उस पेड़ को उतर के खा लिया, सारी पत्ती खा ली और वो पेड़ सूख गया। और योना को बहुत दुख हुआ कि इतना अच्छा पेड़ ये कीड़ों ने खा लिया और वो नाश हो गया। वो दुखी हो गया। जब वो दुखी हो गया तो परमेश्वर ने कहा कि जिस पेड़ को तूने नहीं लगाया था, उस पेड़ के लिए तू दुखी हो गया, तो तूने उसको तो नहीं उगाया था ना, तूने उससे के लिए कोई मेहनत की थी और अब उसके मुरझा जाने पर तू उदास हो गया है। तो परमेश्वर ने कहा, क्या यह उचित है कि मैंने जिस पेड़ को लगाया उसके लिए तू नाराज़ हो? योना ने उत्तर दिया, मेरा क्रोध उचित है, मैं मर जाना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, उस पेड़ के कारण तू दुखित है और तू मर जाना चाहता है, लेकिन उस पेड़ के लिए तूने कोई परिश्रम तो किया ही नहीं था, फिर भी तू मरना चाहता है। अब तू इस नीनवे नगर के लोगों को देख, जहाँ पर 1,20,000 से ज़्यादा अबोध बच्चे हैं और निर्दोष पशु भी हैं। तब क्या मुझे उचित था कि इस नीनवे शहर को मैं नाश कर देता? उन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था, या उन पशुओं ने मेरा क्या बिगाड़ा था कि मैं उनको नाश करता? जब उन्होंने पश्चाताप किया तो मैंने उन पर दया खाई और वे उस नाश होने से बच गए। तब योना वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर चला गया।